Okay, let's understand vegetative reproduction by stem, that is vegetative propagation by stem. See, stem is a very much important part of the plant. It is basically the aerial part of the plant. Aerial का मतलब होता है जो ग्राउंड के ऊपर है. जो अंडरग्राउंड होता है उसको तो अंडरग्राउंड बोलते हैं और जो ऊपर होता है उसको एरियल बोलते हैं. So stem is the aerial part of the plant basically, which helps in many processes like transportation of food and water, but it also helps in firmly supporting the plant parts. प्लांट के पार्ट्स को फर्म सपोर्ट मतलब क्या, एकदम स्ट्रेंथ से पकड़ने में भी मदद करता है. अगर विंड हो जाए, बहुत ब्रीजी हो जाए, तो इट इज द स्टेम विच इज बेसिकली हेल्पिंग द प्लांट टू स्टैंड अपराइट, टू स्टैंड इरेक्ट, सो दैट कुछ भी हो जाए प्लांट हिलेगा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं. अब प्लांट अपनी जगह से बिल्कुल जब हिलता नहीं है तो होता क्या है, होता ये है दैट एकदम मैकेनिकल सपोर्ट की वजह से इट स्टेज देयर. ठीक है. नाउ दीज आर द फंक्शंस दैट आई टोल्ड यू ऑफ द स्टेम व्हिच वी ऑलरेडी नो. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेम इन रिप्रोडक्शन. See, like we are studying vegetative propagation of the plant parts. So there are modified roots, there are modifications in leaves, and there is modification in stem. By modification का मतलब होता है बदलाव. स्टेम में, लीफ में, रूट में जब हल्का सा बदलाव आता है, मॉडिफिकेशन आता है, तब होता ये है दैट वो मॉडिफिकेशन कुछ और काम में मदद करता है. यहाँ पे कुछ और काम क्या है, रिप्रोडक्शन. So, modified stem, modified roots and modified leaves are what we are studying for vegetative propagation. Okay. So, coming to the modified stem part. Now, see, there are many different types of stems which grow vertically, which grow horizontally. In the cases of grass, mint, basically, which grows horizontally and then they start elongating. And whatever region they reach, like there could be these type of stems. This is the one which is upright one. Then there could be these type of stems. समझा? ये रूट है और स्टेम ऐसा ग्रो हो रहा है. ऐसा हॉरिजॉन्टली ग्रो हो सकता है. मिंट का हो गया, ग्रासेस का हो गया. ग्रासेस एकदम स्ट्रेट ग्रो होती है. वर्टिकली ग्रो हो सकता है. सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट स्टेम है ना, ग्रो किसी भी डायरेक्शन में हो, बट कुछ प्लांट्स में जो स्टेम होते हैं वो हेल्प करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में. इसके लिए आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट आर द बेसिकली मॉडिफिकेशंस दैट आर फाउंड इन द स्टेम. सी, द मॉडिफिकेशन कुड बी दैट इट हैज अ बड एक्स्ट्रा पार्ट विच वुड ग्रो एंड बेसिकली हेल्प टू बिकम एन इंडिविजुअल. बडिंग में जैसे हमने पढ़ा था, ईस्ट के ऊपर एक बड आ गया था, तो वैसे ही जो बड होता है, बड वो बेसिकली क्या करता है, एक नया इंडिविजुअल बनता है. नया इंडिविजुअल बन गया मतलब हो गया रिप्रोडक्शन. ओके. सो बड इज वन क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. देन वी हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स. नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं पता है? आई गिव एग्जांपल ऑफ जिंजर. In the case of ginger, these are the nodes and उसके साथ जो branch out होते हैं, those are internodes. समझा? मतलब ये stem है, stem, उसके nodes और उसके internodes. तो ये एक के बाद एक grow हो रहा है ginger का. So what I'll do is, मैं इसका एक node या internode का एक हिस्सा लूँगी and I'll put it in the soil. You know what will happen? एक नया जिंजर का प्लांट ग्रो होगा. हुआ ना रिप्रोडक्शन. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इनके नोड्स हो गए, इंटरनोड्स हो गए, या बड्स हो गए, एक्सिलरी बड्स हो गए, या कोई फ्लैशी स्टेम रीजन है. सी, स्टेम ना हमको हमेशा लगता है एरियल ही होगा. ऐसा एक प्लांट है जिसमें स्टेम इज अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे कि जिंजर. एंड द नेक्स्ट वन इज पोटैटो. पोटैटो इज नॉट अ रूट बट अ स्टेम. सी, पोटैटो का प्लांट समझो कुछ ऐसा है, उसमें नीचे ये पोटैटोज है, तो ये पोटैटो पे ना बर्ड्स ग्रो होंगे, एक्सिलरी बर्ड्स, आईज बोलते हैं. एंड
एंड इससे नए पोटैटोज ग्रो होंगे। समझा? सो व्हाट डिड आई डू? I have used the potato as a vegetative part to grow new plant, which is nothing but reproduction. Now what I have been saying here that the potatoes are not roots, though they are present underground, but they are still stem. They are underground stem. I repeat, they are fleshy stem which have stored food material in them. समय आने पर यही स्टोर्ड फूड मटेरियल से ये एक नया प्लांट ग्रो करते हैं। एंड दिस इज हाउ पेरिनियल रिप्रोडक्शन अकर्स। पेरिनियल का मतलब होता है सीजनल। तो पोटैटो इज अ सीजनल प्लांट, मतलब बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं लगते उसको टेम्परेचर वेदर कंडीशंस। सॉरी, पेरिनियल इज नॉन सीजनल, हमेशा ग्रो होता है, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं लगते। दैट इज द रीजन ऑल 12 months वी कैन ईट पोटैटोज। सो नाउ यू नो that what is the type of reproduction that occurs in the case of modification in stem. It could be by buds, this is by buds, it could be by nodes or internodes, or there are many other modifications which are found in stem that we will of course be covering. So now you know that potato not a root but a stem, because ये important true or false है. Ginger not a root but a stem, important true or false. And internodes, nodes, classical example. Axillary buds grow into a new individual and you get a new plant part. So this is how it happens in vegetative propagation by stem. Okay, now let us understand some modifications of stem. So the very first one is tuber, stem tuber or a tuber. Now for tuber I will be taking the classical example of potato or sweet potato, but sweet potato is actually generally considered in roots, so we'll stick to the potato. In the case of potato, what happens? The plant starts growing underground and the vegetative part, that is the potato, would have eyes. This region is called eyes. That eyes will grow into buds and those buds can form new plant part. So what exactly is happening here? In the case of tubers, they have stored food material which gives rise to eyes or buds. These axillary buds then grows. These buds or the eyes, tubers, grow into a new plant. So I can take a potato and grow as many as potato as I can. So this is reproduction using the tuber, stem tuber. Potato is a stem tuber having stored food material which helps in vegetative propagation by elongation of these buds or the eyes. ये बहुत ईजी है समझने के लिए कि एक पोटैटो से बहुत सारे पोटैटोज ग्रो हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वन दैट वी अंडरस्टैंड इज अ राइजोम। राइजोम के लिए वी हैव क्लासिकल एग्जांपल ऑफ जिंजर। राइजोम में होता ऐसा है दैट समझो ये सेम चीज, दैट अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट और यहाँ पे okay, समझो this is a ginger and these are nodes and the attachments here are internodes. Nodes, internodes, and the internodes would have rhizomes. So these rhizomes will grow into axillary buds. And the axillary buds again will be growing in a new individual. तो हुआ ना रिप्रोडक्शन। ये भी बहुत इजी है समझने के लिए, कुछ ज़्यादा कुछ खास बड़ी चीज़ हुई नहीं यहाँ पर भी, एकदम सिंपल चीज़ है।
that यहाँ भी reproduction हुआ all thanks to the rhizomes and axillary buds. So the first one was the tuber, stem tuber. Second modification of stem that we've considered is ginger ka case, where we have nodes and internodes which have nutrient material, nourishment material stored in them, fleshy scaly leaves that they form. These scaly fleshy leaves basically are nothing but the root-like structures called as rhizomes. They would grow under favorable condition and develop into a new individual. This new individual is nothing but the new plant. So again we have a new plant with the part of the old plant, that is vegetative propagation. So this one was also quite easy. Okay, the next one is bulb. Bulb में we will be taking example of onion and garlic. Okay, so in the case of onion and garlic, what happens? There are fleshy, scaly leaves of the garlic. See, we have a base and उसके बाद ऐसा scaly leaves उसमें. These are called scaly leaves which are fleshy. And इनको देखा है कभी ध्यान से? You keep opening an onion and खोलो 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 पूरा खुल जाएगा, खत्म हो जाएगा. Why? Because वो जो हम हिस्सा खोल रहे हैं, that is the fleshy scaly leaves of onions, which is a part which together is fused to form a bulb. What happens? You put this bulb in the soil and the new plant would start growing. समझा? जिंजर के साथ भी सेम चीज है. Okay, so now you know कि ऐसे कैसे ग्रो होता है अनियन. इसके ये जो बल्ब लाइक पार्ट्स है उसी से न्यू अनियन would start growing. This is the same case with garlic as well. These are fleshy scaly leaves again having nourishment which helps in growth of a new plant part. Thus this is called as vegetative propagation by stem. And being a fused form of bulb is nothing but a modification of stem. Did you notice something? ये सब stem है. Potato stem है plant का. Stem. Okay. फिर rhizome में वो जो nodes और internodes थे वो stem है. Stem. And bulb भी एक stem है. So these are stem which are not looking like the classical stem which we know. They are a kind of different stems which are helping in reproduction. See, there are many other examples in your textbook as well. Like for the potato, with potato there are other examples of tubers, colocasia. Then in case of rhizome we have ginger, we have kanna, sugarcane. ये सब stem modification है. फिर in the case of bulb, as I told you, onion है, garlic है, turnip है. तो ये सब कुछ examples, शलगम, turnip, शलगम. तो ये सब कुछ examples है जिसमें stem modification is quite visible. Okay. So the next one is corn. Corn is something which is seen in gladiolus or colocasia. Colocasia comes in corn. See, corn is a basal, swollen, fleshy part of plant. एकदम ऐसा बेसल swollen fleshy part of the plant बन जाता है. एकदम बेसिक में ऐसा एकदम फूला हुआ, ऐसा एकदम लगेगा दूर से कि आलू ही कुछ या ऐसा कुछ है, वो ऐसा ग्रो हो जाता है. ड्रॉ एंड शो यू वेट. कुछ ऐसा एकदम फूला हुआ हिस्सा जिसके ऊपर से ऐसे लीव्स ग्रो होने लगती है. तो कॉर्म ऐसा एकदम, इसको कॉर्म बोलते हैं. ग्लैडियोलस पे दिखता है ये ज़्यादातर. बेसल सोलर ऐसा बेस में होता है सॉइल के नीचे, ठीक है. और इसके खुद के भी ऐसे एक्सिलरी बड्स होते हैं.
तो यही एक्सिलरी बड से न्यू प्लांट ग्रो होगा। समझा? देखो पटाटो इजी था समझने के लिए, जिंजर भी देखा है इसलिए इजी था, अनियन भी देखा है इसलिए समझ में आ गया। ये कॉर्न कुछ नया है बिकॉज ग्लैडियोलस देखा नहीं है, बट समझ सकते हो अगर ध्यान से देखोगे तो। दिस इज द कॉर्न बेसल स्वोल्डन पार्ट। इसको सॉइल में डालूंगी, इसके छोटे छोटे हेयर लाइक जो राइजोम्स है, नॉट राइजोम्स एक्चुअली, जो एक्सिलरी बड्स है, वो एक्सिलरी बड से न्यू प्लांट ग्रो होने लगेगा। So that is nothing but vegetative propagation, vegetative reproduction by stem. Now what you will be doing is, in सबके diagrams you will practice one time with examples and 2 points of each and every modification of stem. Okay, so these were the underground modification of stems. ये सबके सब if you notice ना, ये सब के सब ग्राउंड के अंदर है, नीचे है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सब एरियल एंड एरियल। सब एरियल मतलब आधा अंदर आधा बाहर, और एरियल मतलब पूरा का पूरा बाहर। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम विच वुड हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Okay. So, under natural vegetative propagation of plants, let us start. That is vegetative reproduction, also known as vegetative propagation. Let us start by understanding vegetative propagation by roots. See, roots have been a very firm part of the plant. They basically help the plant to anchor themselves in the soil, and by firmly anchoring themselves in the soil, what they do, they absorb water and minerals, which we've already studied in chapter 1. All the water and minerals that they absorb are basically then brought to the other parts of the plant. अब होता ये है that जितना भी food produce हो रहा है, वो सारा का सारा food in the leaf produce होता है। Leaf से it goes and stored in the fleshy parts of the plant. That fleshy part of the plant is roots. Now if you take example of carrots, beetroot, taproots. Taproot is, by the way, a type of root, not a example. It is an example of roots, but taproots are not exactly vegetables. So carrot, beetroot. Then we can also take example of dahlia, asparagus. Okay. So these are some examples that I have taken for roots, in which you must have noticed. अच्छा, सबसे classical example is sweet potato, tapioca. Where you must have seen कि such type of fleshy roots are found where they have these bird-like structures coming. See, roots में in the roots there are axillary buds coming. These axillary buds would grow, and out of these axillary buds a new organism, a new vegetable or a new fruit will start growing. So I'll make you understand what are we studying. Basically we are studying that how reproduction occurs in plants, that too vegetative propagation and vegetative reproduction by roots. हमको ये जानना है कि रूट से कैसे एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है। So I'll explain you with the help of a common example, sweet potato. You take a sweet potato, you soil a sweet potato, and you will get many sweet potatoes. Why? Because जो sweet potato है, उसके जो axillary buds है, they would start growing into a sweet potato. समझा? तो ये भले ही underground है. Normally ना underground plants are regarded as the ones which does vegetative propagation by roots. So now you know that other than anchoring the plant firmly and
absorbing water and minerals, roots can also be helpful in vegetative propagation, that is vegetative propagation in terms of reproduction. There are many biennial plants like carrots and radish. See, biennial का मतलब होता है जो जिनको 2 साल लगते हैं ग्रो होने के लिए. या dahlia classical example है, asparagus, like your textbook also has dahlia example. So dahlia is a very classical example of the roots, propagation by roots, because you have no other option growing dahlia. But if you see economically it is so nice, like तुमको जो वेजिटेबल ग्रो करना है तुम वही वेजिटेबल पूरा का पूरा अंदर डाल दो. यही तो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, के प्लांट का कोई वेजिटेटिव हिस्सा यूज करना है रिप्रोडक्शन के लिए. So I hope vegetative propagation by roots is absolutely clear to you, in which you have to learn the examples and how this occurs. Now definition for vegetative propagation is the first point, and in the second point you will be explaining that उसके जो buds होते हैं उससे कैसे एक new individual grow होता है, and that new individual grow होना is nothing but reproduction. And in the third point you will be mentioning the examples. Okay, so that's it with the vegetative propagation by roots.